2005 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी। हजारों स्टूडेंट्स नए ग्रेजुएट्स बनते हैं और एक आदमी स्टेज पर आता है। स्टेज पर आके वो बोलना शुरू करता है और एक पॉइंट के ऊपर वो कहता है, यू हैव गॉट टू फाइंड व्हाट यू लव, जस्ट डोंट सेटल। ये लाइन ऐसी होती है जो लोगों के दिलों में उतर जाती है। वीडियोस वायरल होती हैं, फिर यूट्यूब के ऊपर इस लेक्चर को कई बिलियन व्यूज आते हैं, फिर हर जगह पोस्टर्स में, मग्स के ऊपर ये कैप्शन नजर आने लगता है, फॉलो योर पैशन। ये तीन अल्फाज इतने पावरफुल हो गए कि 20 साल बाद भी आज के टाइम में कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर इस लाइन के बगैर अपनी स्पीच मुकम्मल नहीं करता। और इन 20 सालों में हजारों नौजवानों ने अपनी स्टेबल जॉब्स को छोड़ा, स्टेबल फ्यूचर को छोड़ दिया, अपने घर वालों से लड़ाइयां की, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सुना था अपने पैशन को फॉलो करो। बहुत से नौजवान ऐसे थे जो कामयाब हुए, लेकिन ज्यादा तादाद उन लोगों की थी जो कामयाब ना हो सके। और जब वो लोग कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने सोचा कि शायद उनका पैशन इतना स्ट्रांग नहीं था। उन्होंने खुद को ब्लेम दिया, इस तीन लफ्जों की एडवाइस को नहीं। लेकिन उस दिन जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टेज पर खड़ा शख्स था, वो खुद भी इस लाइन को फॉलो नहीं कर रहा था जो वो बोल रहा था। स्टीव जॉब्स का पहला पैशन कंप्यूटर था ही नहीं। वो शख्स फिलॉसफी में इंटरेस्टेड था, ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी में, बुद्धिज्म में। 1972 में उसने रीड कॉलेज को छोड़ दिया क्योंकि वो जो पढ़ना चाह रहा था वहां पे वो पढ़ाया ही नहीं जाता था। कॉलेज छोड़ने के बाद वो डायरेक्टली इंडिया गया और वहां पे आश्रम को ज्वाइन किया। कंप्यूटर तो उस शख्स की जिंदगी में सिर्फ एक मौके की तरह आया जो उसका पैशन बिल्कुल नहीं था। लेकिन स्टीव जॉब ने एक काम किया, उस मौके को इतना स्ट्रांगली उसने ग्रैब किया कि उसने उस चीज को अपना पैशन बना लिया। उसके लिए वो चीज पहले पैशन नहीं थी, पहले वो सिर्फ काम था। पहले उस चीज को उसने सीखा, स्किल बिल्ड की, फिर वो पैशन में कन्वर्ट हुई। और ये वो सच था जो 2005 की उसकी स्पीच के अंदर बिल्कुल मेंशन नहीं था। फॉलो योर पैशन 2005 के अंदर स्टीव जॉब्स ने ये लाइन खुद से नहीं बनाई, ये लाइन उसने सिर्फ मशहूर की। इस फ्रेज की हिस्ट्री बहुत पहले से है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फ्रेज कैरियर एडवाइस के लिए कभी था ही नहीं। जोसेफ कैम्पबेल, एक अमेरिकन प्रोफेसर और मैथोलॉजी रिसर्चर, उसने 1988 के अंदर ये बात एक टेलीविजन के ऊपर बैठकर बोली थी, फॉलो योर ब्लिस। उसकी इस बात का मतलब यह था कि जिंदगी में वो चीज ढूंढो जो तुम्हें अंदर से खुशी देती हो। उस टाइम उसके जहन में भी नहीं था कि वो ये चीज कैरियर की बात के लिए कर रहा है। एक्चुअली में वो इनर पीस की बात कर रहा था। लेकिन जब ये लाइन मोटिवेशनल स्पीकर्स के हाथ लगी तो ब्लिस का मतलब बदल गया। फॉलो योर ब्लिस से फॉलो योर पैशन, और पैशन का मतलब हमारे यहाँ हो गया जॉब, कैरियर। एक स्पिरिचुअल एडवाइस को एक कैरियर फार्मूला बना दिया गया, और ये एक ऐसा फार्मूला है जो दुनिया भर के नौजवानों को कंफ्यूज कर रहा है। कॉल न्यूपोर्ट, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एक कंप्यूटर साइंस टीचर, उन्होंने एक किताब लिखी, सो गुड दे कांट इग्नोर यू। इस किताब के अंदर उन्होंने एक सवाल पूछा कि अगर पैशन फॉलो करना इतना ही अच्छा है तो लोग ये करने के बाद खुश क्यों नहीं है। उन्होंने एक रिसर्च भी की हजारों लोगों पर, और एक ऐसी चीज सामने निकल कर आई कि वो लोग जो अपनी जॉब से ज्यादा खुश थे वो लोग नहीं थे जिन्होंने अपना पैशन फॉलो किया। वो सिर्फ इसलिए खुश थे क्योंकि उन्होंने काम करके एक स्किल डेवलप कर ली थी, और दुनिया भर की कंपनीज उनको अपने साथ काम करने के लिए रखना चाहती थी। जब दुनिया के अंदर आपकी इतनी वैल्यू हो जाए, लोग आपके काम को वैल्यू करने लगे, उस टाइम ही असल सेटिस्फेक्शन आती है। पैशन पहले नहीं होता कभी भी, पैशन सेटिस्फेक्शन के बाद ही बनता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक रिसर्चर की बात है। अब इस रिसर्च की बात अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो इस्लाम के अंदर भी ये बिल्कुल मैच करता है। इस्लाम के साथ इसका कनेक्शन क्या है वो हम आगे चल के देखते हैं। अभी फॉर नाउ ये समझना जरूरी है कि फॉलो योर पैशन की जो एडवाइस है वो सिर्फ नुकसानदेह नहीं है, वो इतनी हार्मफुल है कि लोगों की जिंदगियां खराब कर सकती है। अब अगर बात करें कि वो हार्मफुल क्यों है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एडवाइस इस तरह का प्रेशर देती है जो नेचुरल नहीं होता। वो नौजवान जो अभी 20 साल का है, वो कैसे जान सकता है कि उसका पैशन क्या है? कुछ लोगों को 40 साल की उम्र में जाकर पता लगता है कि असल में वो क्या करना चाहते हैं और उनका पैशन क्या है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सारी जिंदगी पता ही नहीं लग पाता कि उनका एक्चुअल पैशन क्या है। लेकिन सोसाइटी का प्रेशर कहता है 25 साल की उम्र में हर इंसान को यह पता होना चाहिए कि उसका पैशन है क्या एक्चुअली। ये एक ऐसा प्रेशर है जो नौजवानों के अंदर एंजाइटी पैदा करता है, डिप्रेशन में लेकर जाता है। और जब ऐसा नौजवान कोई चॉइस बिल्ड करता है और वो काम नहीं करती, उसके बाद ही वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि शायद उसे अपने पैशन का अभी पता ही नहीं। ऐसा शख्स खुद को एक फेलियर की तरह महसूस करता है। जॉर्ज टाउन में जो यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च हुई उसी के अंदर एक और लाइन है, पैशन इज अ साइड इफेक्ट ऑफ मास्टरी। यानी पैशन उस चीज में पैदा होता है जिस चीज में आप माहिर होते हो। पहले माहिर बनो, पैशन अपने आप उस काम में आने लगेगा। ये एक रिसर्च बेस्ड बात है, मैं कोई अपने से ये बातें नहीं बना रहा। और इस्लाम ने इस चीज को 1400 साल पहले अलग अल्फाज में बयान कर दिया है। इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा कि अपना पैशन फॉलो करो। इस्लाम ने कुछ और ही कहा है, वो कुछ
और ऐसा है जो बात को और भी ज्यादा गहरा करता है। कुरान में सूरा अल इंशरा में अल्लाह ने फरमाया फाइजा फरागत फंसब, यानी जब एक काम से फुर्सत पाओ तो दूसरे में लग जाओ। ये एक लाइन है, लेकिन इस एक लाइन के अंदर जो फिलॉसफी है वो पूरी फॉलो योर पैशन इंडस्ट्री से ज्यादा सेंसेबल है। अल्लाह ने ये कभी नहीं कहा कि पहले पैशन को फॉलो करो। अल्लाह ने ये चीज बोली है कि पहले काम करो, उसे खत्म करो और फिर अगले काम में लगो। ये बात उस इंसान के लिए है जो फीलिंग्स का इंतजार नहीं करता, जब मूड आएगा तब इस काम को करूंगा। वो सिर्फ काम करता रहता है और ऐसे काम करने में, इस कॉन्टिन्यूअस बिहेवियर में हर इंसान को एक सेटिस्फेक्शन आती है। रिस्क का मसला ये एक ऐसा सवाल है जो हर पाकिस्तानी नौजवान के जहन में लाजमी आता है। अगर मेरा पैशन मेरी रोजी पूरी नहीं करता तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? इस्लाम ने इस बात का जवाब बिल्कुल क्लियरली दिया है। सूरा हुद के अंदर अल्लाह ने फरमाया जमीन के ऊपर कोई भी छोटा बड़ा नहीं, लेकिन हर चीज के रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया है। रिस्क ऐसी चीज है जो सिर्फ अल्लाह ही देता है। ये सिर्फ एक अकीदत की बात नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल रिलीफ भी है। जब तुम ये चीज जानते हो कि रिस्क सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, तब तुम अपनी स्किल्स को डेवलप करने में फोकस करते हो, रिस्क के पीछे नहीं भागते। और इंसान के जहन में ये चीज भी बिल्कुल नहीं आती कि अगर मेरा ये काम ना चला तो फिर मैं आखिर क्या करूंगा। डर जो होता है वो हमेशा क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है। और इस्लाम का ये अकीदा कि रिस्क सिर्फ अल्लाह के जिम्मे है, उस डर को मुकम्मल तौर पर जहन से हटा देता है। स्टीव जॉब के पास ये अकीदा बिल्कुल नहीं था, इसलिए वो खुद डर के अंदर जीता रहा और दूसरों को भी इसी डर के अंदर डालता रहा अपनी एडवाइस के जरिए। लेकिन इस्लाम सिर्फ अकीदा नहीं देता, इस्लाम हमेशा प्रैक्टिकल गाइडलाइन भी देता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये चीज सही बुखारी के अंदर आती है, कि अल्लाह हमेशा उस काम को पसंद फरमाता है जो कंसिस्टेंट वे में किया जाए, चाहे वो काम फिर थोड़ा ही क्यों ना हो। ये एक लाइन बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स की स्पीचेस से ज्यादा पावरफुल है। ये चीज हमें ये सिखाती है कि हमेशा ग्रैंड पैशन का होना जरूरी नहीं है, हमेशा कंसिस्टेंसी का होना जरूरी है। काम चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे हो। और ये एक ऐसी अप्रोच है जो हर फील्ड के अंदर काम करती है। एक दुकान रोज खोलो, रोज उसकी सफाई करो, रोज उसमें काम करो और खुद को थोड़ा बेहतर करो। एक स्किल अगर आप सीख रहे हो तो रोज उसके ऊपर काम करो, रोज खुद को बेहतर करने की कोशिश करो। पैशन ऑटोमेटिकली उस चीज में आने लगता है जब आप किसी काम को कंसिस्टेंट वे में करते हो, और जब आपकी कोई स्किल बेहतर होने लगती है, पैशन ऑटोमेटिकली बिल्ड होने लगता है। कॉल न्यूपोर्ट ने अपनी रिसर्च से जो साबित किया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले वो अपने अल्फाज में बोल दिया, और दुनिया के रिसर्चर्स को सिर्फ कंफर्म करने की जरूरत थी। लेकिन मुस्लिम दुनिया के पास जो बातें पहले से ही मौजूद हैं, सिर्फ उनको एक्सप्लोर करना बाकी है। 1972 के अंदर स्टीव जॉब ने रीड कॉलेज को ज्वाइन किया और ठीक 6 महीने गुजरने के बाद उसने उस कॉलेज को छोड़ दिया। आखिर क्यों? क्योंकि सेमेस्टर्स के जो प्रोजेक्ट कंपलसरी थे वो उसके इंटरेस्ट के ही नहीं थे और वो सारे सब्जेक्ट उसे बोरिंग लगने लगे। लेकिन एक चीज थी जो इंटरेस्टिंग थी, सिर्फ कैलीग्राफी क्लास। वो उस क्लास को फ्री में अटेंड करता रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसे अच्छी लगती थी। उस टाइम उसका ना तो कोई कैरियर प्लान था, ना ही उसके पास किसी किस्म का पैशन था, सिर्फ क्यूरियोसिटी थी। उसने खुद 2005 के अंदर एक इंटरव्यू में ये चीज बताई कि उस कैलीग्राफी क्लास का दुनिया के रियल वर्ल्ड इश्यूज के साथ कोई लिंक नजर ही नहीं आता था, लेकिन वो क्लास सिर्फ इसलिए ज्वाइन करता था क्योंकि उसे वो काम पसंद था। लेकिन उसने अपनी इस स्किल को 10 साल बाद डिफरेंट फॉन्ट्स के अंदर यूज किया। एक रैंडम स्किल थी उसके पास जो पैशन की वजह से नहीं थी, उसकी अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से थी। और स्टीव जॉब की ये स्किल एक ऐसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट की हिस्सा बनी। और ये सब बातें स्टीव जॉब की अपने इंटरव्यू में कही गई बातें हैं, और इन सारी बातों में फॉलो योर पैशन जैसी कोई बात नहीं है। इसमें भी एक ही चीज हमें क्लियरली नजर आती है, काम करते रहो, हमेशा सीखते रहो, और जो जो चीजें आप सीख रहे हो वो बाद में जाके डिफरेंट डॉट्स की तरह आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। 1976 के अंदर स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिक ने एप्पल को शुरू किया, और ये भी कोई पैशन की वजह से नहीं किया। वॉजनिक जो कि टेक्निकली एक जीनियस बंदा था, वो कंप्यूटर्स को बिल्ड करता था क्योंकि उसे कंप्यूटर्स के अंदर काम करने में मजा आता था। स्टीव जॉब्स ने बस इतना सोचा कि इनको बेचा जा सकता है, और ये स्टीव जॉब्स का एक बिजनेस डिसीजन था, ये भी कोई उसका पैशन नहीं था। इस टाइम के अंदर जॉब्स खुद अपने आप को बुद्धिज्म के अंदर इंटरेस्टेड फील करता था, और इस टाइम वो सिर्फ एक ऐसे रास्ते की तलाश पे था जहां पे वो कुछ कर सके। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को बेचना शुरू किया, और जब ब्रांड ग्रो करना शुरू हुआ, जब लोग उन्हें जानने लगे, जब काम के अंदर मास्टरी आने लगी, तब स्टीव जॉब का पैशन कंप्यूटर के अंदर पैदा हुआ। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है,
कि जब एक चीज ग्रो करना शुरू हुई तब ही स्टीव जॉब का अपना भी पैशन बना, उससे पहले नहीं। 2005 की वो स्पीच जिसने पूरी दुनिया को फॉलो योर पैशन वर्ड का दीवाना बना दिया, उस स्पीच के अंदर स्टीव जॉब्स ने एक ऐसी बात कही थी जो बहुत से लोगों ने नोट ही नहीं की। यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आगे देखकर कोई ये समझ नहीं सकता कि आगे क्या होगा, क्या चीज काम आएगी। हमेशा पीछे मुड़ के देखो तो समझ आता है। ये लाइन बेसिकली कहती है कभी भी प्लान मत करो कि पैशन क्या है, काम करते जाओ, सीखते जाओ, एक दिन ऐसा आएगा कि सब डॉट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मीडिया ने सिर्फ फॉलो योर पैशन वाली लाइन को पकड़ा और स्पीच के अंदर ये जो अगली लाइन थी जो मैंने अभी आपके सामने रखी, ये एक ऐसी लाइन थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस लाइन को छोड़ दिया गया क्योंकि डेफिनेटली ये लाइन कॉम्प्लिकेटेड थी। इस लाइन को अगर फॉलो किया जाता तो इसमें मेहनत थी और सब्र था। और वहीं अगर बात की जाए फॉलो योर पैशन वाली लाइन की, वो काफी सिंपल थी और बहुत से लोगों को इसीलिए पसंद आई। अब बात करते हैं कि अगर पैशन रोजी नहीं देता तो फिर क्या करें। ये वो सवाल है जो एक्चुअली मैटर करता है। थ्योरीज तो सब सुन लेते हैं, लेकिन जब घर में खाना बनाना हो, बिजली के बिल्स देने हो, जब इंसान के ऊपर माँ बाप की जिम्मेदारी हो, इस सिचुएशन के मौके के ऊपर फॉलो योर पैशन वाली लाइन सिर्फ एक मजाक लगती है। एक 20-22 साल का पाकिस्तानी लड़का जो हमेशा पेंटिंग्स के अंदर इंटरेस्टेड रहता है लेकिन घर के अंदर खाने के लिए पैसे नहीं है, ऐसी सिचुएशन में उस लड़के को क्या करना चाहिए। एक लड़की जो राइटिंग के अंदर पैशनेट है लेकिन शादी के बाद उसे घर की जिम्मेदारियों को संभालना है, आखिर वो कैसे अपना पैशन फॉलो करे। ये कुछ रियल सवाल हैं और इनके रियल जवाब भी मौजूद हैं, लेकिन कोई भी जवाब किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास नहीं है। वो जवाब इस्लाम के पास है और ये जवाब 3 हिस्सों में आते हैं। पहला रिस्क की हकीकत, दूसरा काम की अजमत और तीसरा स्किल और पैशन का असली रिश्ता। इन तीनों चीजों को अगर हम अच्छे से समझ लें तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है और हर तरह की कंफ्यूजन भी खत्म हो जाती है। पहला जवाब, रिस्क अल्लाह ने तैयार किया हुआ है हर इंसान के लिए, तुम सिर्फ सही रास्ते पर चलना शुरू करो। सही बुखारी के अंदर आता है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया से कोई भी इंसान तब तक नहीं जाता जब तक उसका पूरा रिस्क उसको मिल ना जाए। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक गारंटी है। मतलब अगर तुम मेहनत करो हलाल रास्ते के ऊपर और अल्लाह के ऊपर पक्का भरोसा रखो, रिस्क डेफिनेटली मिलेगा। और रिस्क ऐसी चीज है जो किसी स्पेसिफिक पैशन में होना जरूरी नहीं। और इंसानों की, नौजवानों की ये सोच कि मेरा ये पैशन है, मैं सिर्फ इसी पैशन के थ्रू ही रिस्क कमाऊंगा, ये डायरेक्टली एक रूहानी कोताही है। अल्लाह ने किसी भी इंसान का रिस्क किसी एक पैशन से नहीं बांध रखा। अल्लाह ने रिस्क को हमेशा से मेहनत और तवक्कुल के साथ बांधा है। तो अगर तुम्हारा पैशन अभी तुम्हें रोजी नहीं दे रहा तो उस पैशन को मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ दो, सिर्फ रात के 2 घंटे उस पैशन को दे दो बस, और दिन के अंदर वो काम करो जो आपके बिल्स को पे कर सके। दोनों काम साथ किए जा सकते हैं और हर इंसान के लिए ये दोनों काम जरूरी भी हैं। दूसरा जवाब, काम की अजमत। इस्लाम में हर हलाल काम, चाहे वो फिर पैशन हो या नहीं, इबादत है। सही बुखारी के अंदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी शख्स अपने हाथ की कमाई से ज्यादा बेहतर रोजी नहीं खाता। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के नबी थे, वो अपने हाथ से काम किया करते थे, लोहा गलाया करते थे। ये अजमत है, अपने हाथों से काम करना अपने रिस्क के लिए। पाकिस्तान के अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि पैशन वाला काम ही असल काम है, दूसरा काम सिर्फ टाइम पास। एक इंजीनियर जो रोज ऑफिस जाता है, मे भी उसे अपना ये काम बोरिंग लगे। दूसरी तरफ एक आर्टिस्ट जो अपने पैशन को फॉलो करता है, वो हर शख्स को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। लेकिन इस्लाम की बात अगर हम लें तो अगर एक इंजीनियर अपनी रोजी कमाने के लिए इंजीनियरिंग भी कर रहा है, ऑफिस भी जा रहा है, तो वो भी उसके लिए एक इबादत है। दुकानदारी भी इबादत है, फार्मिंग भी इबादत है। और किसी भी हाल में पैशन का होना जरूरी नहीं, सिर्फ नियत का सही होना जरूरी है। जब इंसान का ये पर्सपेक्टिव बन जाए तो हर काम बोरिंग नहीं लगता, तब इंसान को हर काम के अंदर एक मतलब नजर आने लगता है। स्टीव जॉब्स 2011 के अंदर मर गया 56 साल की उम्र में। वो इंसान जो दुनिया को सिखाता रहा कि फॉलो योर पैशन, वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में ये कह रहा था कि उसने जिंदगी के अंदर बहुत से काम गलत किए हैं। वॉल्टर ने अपनी किताब और स्टीव जॉब की बायोग्राफी में ये चीज लिखी कि स्टीव अपने आखिरी टाइम के अंदर पछतावे में था। किस चीज का पछतावा? इस चीज का पछतावा कि उसने अपने बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं दिया, रिश्तेदारों को नजरअंदाज किया और सिर्फ काम के अंदर लगा रहा। अपने पैशन को फॉलो करने की कीमत उसके रिश्तेदारों ने भी दी, उसने खुद भी दी और उसकी औलाद ने भी दी। यहाँ पे मैं स्टीव जॉब्स के ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहा पर्सनली, लेकिन ये वो हकीकत है जो उसने खुद भी मानी। इस्लाम हमें हमेशा से यही चीज कहता है कि काम करो, मेहनत करो और हिलाल रिस्क की तलाश में रहो। हमेशा अपनी नीयत सही रखो, रिस्क खुद चल के आपके पास आएगा। किसी किस्म की कोई भी एक स्किल पकड़ो, उसे इस तरह सीखो, इतनी गहराई के साथ
कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज तुम्हें चाहने लगे। और रही बात रिस्क की, रिस्क देना अल्लाह का काम है, ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है, तो वो अल्लाह के ऊपर ही छोड़ दो। आपके अंदर पैशन हर काम के लिए बिल्ड हो जाएगा, सिर्फ उस काम के ऊपर मेहनत करो। सब्सक्राइब।